बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, एशिया कप 2025 जो कि T20 फॉर्मेट में खेला जाना, बिल आखिर एसीसी के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी की कामयाबी हुई है और इंडिया को घुटने टेकने पड़े। और इंडियन जो एक डेलीगेशन है उसने वाया जूम लिंक उसको ज्वाइन किया। कुछ उनके रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर मौजूद भी थे और तमाम के तमाम जितने भी बोर्ड मेंबरान हैं वो उसमें मौजूद थे। और बिल आखिर ये तय पाया गया कि 9 सितंबर से 28 सितंबर तक एशिया कप 2025 यूएई की कंडीशंस में खेला जाएगा, जिसमें एक मरतबा फिर मोहसिन नकवी की जीत है, पाकिस्तान की जीत है। क्योंकि ये गड़ा हमेशा की तरह मैं कहता हूं कि इंडिया ने खुद खोदा था, अब उस गड़े में खुद ही बीसीसीआई जो है वो गिर चुका है। जय शाह भारतीय क्रिकेट बोर्ड को ले डूबे हैं और उनको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया मोहसिन रजा नकवी ने। इन्होंने कहा था कि अगर हाइब्रिड मॉडल के तहत आप चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे तो इन फ्यूचर आने वाले दौर में कोई भी ऐसा इवेंट, क्रिकेट हो जाए, हॉकी हो जाए, फुटबॉल हो जाए, कोई भी इवेंट होगा, पाकिस्तान इंडिया ट्रैवल नहीं करेगा। तो आपको याद होगा कि इसका होस्ट जो है वो इंडिया था, जिसको मजबूरन ये इसको छोड़ना पड़ा है, हाइब्रिड मॉडल अडॉप्ट करना पड़ा है और यूएई की कंडीशंस में अग्री कर लिया है। इंडियन जो बीसीसीआई है, इंडियन गवर्नमेंट है और जितने भी ऑफिशियल हैं उन्होंने ये कंफर्म कर दिया कि अब यूएई की कंडीशंस में वो मैच खेलने को तैयार हैं। लेकिन वहां पर हमेशा की तरह अपनी आदत से मजबूर और जिस तरह की भोंडी हरकतें इससे कबल भी इंडियन मीडिया करता रहा है, इंडियन मीडिया अब दोबारा से खबरें फ्लॉट कर रहा है कि जनाब इंडिया जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा, इसका बॉयकॉट करेगा। अब ये क्यों कर रहा है? क्योंकि WCL में इंडियन चैंपियन जो हैं, खैर चैंपियन तो एक तौहीन है उनके नाम के साथ लगाना, चैंपियन वर्ड की तौहीन है, वो पहले ही मरहले में बाहर हो गए और इस टाइम टेबल के एंड पर वो विराजमान है। और याद आया पड़ोसियों संडे कैसा रहा, क्योंकि संडे के रोज एक बार फिर नाकामी का सामना करना पड़ा उन्हें और हमने देखा कि जिस तरह से बदतरीन शिकस्त हुई। ऑन द अदर हैंड टेस्ट मैच तो उन्होंने बचा लिया, लेकिन सीरीज अभी भी इंग्लैंड के हक में है। इस पर फर्दर भी बात करते हैं कि एशिया कप का मामला कब से शुरू हुआ, अब क्या होने जा रहा है और मजीद नकवी साहब ने कौन कौन से इनके लिए टर्म्स एंड कंडीशन रखे फॉर द फ्यूचर। इसके अलावा हमें थोड़ी सी बात करनी है पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज। T20 सीरीज का आगाज हो रहा है। 3 T20 मैच यूएसए में खेले जाने हैं, जिसका स्क्वाड ODI और T20 दोनों के अनाउंस कर दी गई हैं और एक मरतबा फिर से ब्लंडर्स सामने आए हैं इस T20 स्क्वाड और ODI स्क्वाड में। उन ब्लंडर्स को डिस्कस करना है कि आखिर PCB में ये जो अरस्तु बैठे हुए हैं वो आखिर ऐसा क्यों करते हैं, ऑन व्हाट बेसिस, क्या क्राइटेरिया है सिलेक्शन का और क्या ऐसी चीजें हैं कि जनाब इनको जेर नजर रखकर जो PCB है वो प्लेयर सिलेक्ट करते हैं। क्योंकि एक मरतबा फिर सलमान मिर्जा ने 7 विकेटें ली हैं 3 मैचेस में, 5.2 की इकोनॉमी रेट है और उसको इस सीरीज के लिए बाहर कर दिया गया है। ऑन द अदर हैंड ODI सीरीज में वापस आ गए जनाब मोहम्मद रिजवान बीइंग कैप्टन और बाबर आजम की वापसी हुई है। T20 और ODI दोनों में शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ और नसीम शाह की वापसी हो गई है। इस सारे सिनेरियो पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अहमद सईद साहब, जरा आगाज एशिया कप से कर लेते हैं, क्योंकि डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये फतह तो है पाकिस्तानी स्टांस की, PCB क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। क्योंकि नकवी साहब ने कहा था कि अगर ये गलती चैंपियंस ट्रॉफी में आप करेंगे तो सारी जिंदगी जब तक ये हालात नॉर्मल नहीं होते आपको ये गलती का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर आप हाइब्रिड मॉडल करेंगे तो मैं भी कहता हूं चाहे जो मर्जी हो जाए, पिछले चेयरमैन जो मर्जी करते रहे, लेकिन इन फ्यूचर जब भी पाक भारत कोई टाकरा होगा वो हाइब्रिड मॉडल किसी न्यूट्रल वेन्यू पर होगा और उस पर साबित कदम रहे नकवी साहब। बिल आखिर 9 सितंबर से जो शुरू हो रहा है एशिया कप यूए की कंडीशन में शुरू हो रहा है और भारत को इस मरतबा फिर मुंह की खानी पड़ी है। देखें, बिल्कुल ऐसा ही है और मेरा ख्याल है कि तंग नज़री जहाँ जहाँ भी होगी वो हमेशा शिकस्त खाएगी, हट धर्मी जहाँ भी होगी वो हमेशा शिकस्त खाएगी। इस तरह की जो छोटी जहनीत के लोग होते हैं वो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर विराजमान हो भी जाएं तो भी वो कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाते हैं और यही वो माइंड सेट है, यही वजूहात हैं जिनकी बिना पर न सिर्फ भारत का क्रिकेट बोर्ड बल्कि भारत एज ए कंट्री भी इस वक्त जो है वो जिस किस्म के उनके बारे में बातें हो रही हैं इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर, वो को बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आए रोज़ कोई ना कोई, कभी वो लाशें गलत भेज देते हैं, कभी वो क्रिकेट के मैदानों को जो है वो जोड़ने की कोशिश करते हैं सियासत के साथ और वहाँ पर भी इस तरह के ब्लंडर मारते हैं कि वो ये कहते हैं कि जी हमारी जो अफिलिएशन है अपनी कंट्री के साथ वो दाव पर लग जाएगी अगर हम पाकिस्तान के साथ मैच खेले। ये कहकर उन्होंने पिछले हफ्ते एक मैच जो है वो उसका तो बायकॉट कर दिया था और फिर उसके ही 4 दिन के बाद जो है वो वही कालक दोबारा उन्हें अपने मुंह पर मल ली है कि जो हमेशा से उनका वतीरा रहा है कि थूक कर चाटने का जो उनका एक तारीख है उसमें दोबारा से एक बाब का जो है वो ऐड हो गया है और एशिया कप की डेट्स का जो है वो ऐलान हो गया। अब एशिया कप की डेट चलें, मान लिया कि आपसे नई सफारतकारी के मैदान में हैंडल हो रहे मोहसिन नकवी साहब और उन्होंने जो है आपसे मनवा लिया कि जी एशिया कप हम करवाएंगे। चलें आप इतने नालायक निकले कि आपसे इंडिया में होने वाला जो इवेंट है वो इंडिया में होस्ट नहीं हो पाया।
आप इससे भी ज़्यादा नालायक निकले और आपने जो है वो जिस इवेंट का बाइकआउट करने का आपने कहा था वो भी आपको वहां जाना पड़ा। आप थोड़ी सी हिम्मत करके ना ये ऑप्शन लेने की कोशिश करें कि पाकिस्तान और इंडिया को एक पूल में जो रखा हुआ है ना, चले हमारी कौमी गैरत का मसला है, इंडिया वाले कहें जी हमारी कौमी गैरत का मसला है, हम एशिया कप खेल लेते हैं ताकि क्रिकेट जो है वो सियासत से दूर रहे, लेकिन पाकिस्तान को इंडिया के ग्रुप से निकाल लें। मैं कहता हूं इंडिया वाले कम से कम यही स्टांस ले लें तो ही लोग समझेंगे कि यार इनके अंदर को थोड़ी सी गैरत की एक रमक जो है ना वो मौजूद है। कैसे करें, रोटी पानी बंद हो जाएगा अगर पाकिस्तान के खिलाफ जाएंगे, पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे। वो ब्रॉडकास्टर ने जो पैसा पकड़ा हुआ है वो वापस देना पड़ेगा, क्योंकि सारा का सारा पैसा आता ही पाक भारत टाकरे की। तो जहां पर थोड़े पैसे इन्वॉल्व थे वहां पर कौमी गैरत का मसला बन गया था। गैरत गई तेल लेने। जहां पर ब्रॉडकास्टर दरमियान में आने लगे, जहां पर लगने लगा कि हम इसका बाइकआउट करेंगे तो वो सारे पैसे भी जाएंगे, ब्रॉडकास्टर भी जाएंगे, हमारा जो बालादस्ती कायम हुई है, जो हम सो कॉल्ड सुपर पावर बने हुए हैं क्रिकेट के, वो भी खत्म हो जाएगा। वहां पर गई तेल लेने उनकी कौमी गैरत, और वहां पर जो है वो सारे शोहदा का खून जिसकी रट लगा लगा के इन्होंने ये सारा हरकत किया हुआ था, वो सारे शोहदा के खून की बेहुरमती अब नहीं हो रही बेहुरमती। बिल्कुल ऐसे ही। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये किस किस्म के लोग हैं और किस किस्म के लोग इस वक्त आईसीसी के ऊपर आकर बैठे हुए हैं। इसका सारे का सारा नुकसान जो है वो क्रिकेट बतौर खेल क्रिकेट को हो रहा है। लेकिन दोबारा मैं आपको जो हमारे शायकीन हैं, 9 सितंबर से एशिया कप का मेला जो है वो शुरू होने वाला है। ये वो एशिया कप है जो पहले भारत में होना था, अब ये यूएई में खेला जाएगा। और इसमें न सिर्फ ये कि ग्रुप मरहले में पाकिस्तान इंडिया का मैच रखा गया है, बल्कि इस तरह से इसकी स्केड्यूलिंग की गई है ब्रॉडकास्टर्स की मर्जी से कि पाकिस्तान और इंडिया का सुपर 4 मरहले के अंदर भी मैच हो, और अगर ये दोनों ममालिक फाइनल में जाते हैं तो वहां पर भी इनका मैच खेला जाएगा। तो 3 मरतबा ये ममालिक पाकिस्तान और इंडिया एशिया कप में आमने सामने होंगे। ये वही इंडिया है जो हफ्ता पहले कह रहा था कि पाकिस्तान का बाइकआउट करेंगे, और ये वही इंडियन क्लाउन्स हैं जो कल भी उनका एक साबिक प्लेयर शिखर धवन जो है, मतलब मुझे माफ कीजिएगा मैं इनके लेजेंड्स के बारे में किसी किस्म की कोई नरमी बरतने के लिए तैयार इसलिए नहीं है भी नहीं है कि इनकी इन हरकतों की वजह से क्रिकेट जो है वो इस हाल में पहुंची हुई है। वो कल दोबारा कह रहा था मीडिया के ऊपर कि हम फाइनल में पहुंचे तो बाइकआउट करेंगे। ओ भाई, तुम पहले फाइनल में पहुंच तो लो, और अगर तुम फाइनल में पहुंच भी गए ना तो मैं दोबारा आपसे चैलेंज करता हूं हमजा साहब, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का फाइनल में अगर इंडिया की टीम पहुंच गई तो ये उसका ही बाइकआउट करके दिखाएं। तो आप तो कैसे फाइनल में पहुंच सकते हैं? इंडिया बाहर हो चुका है। इसका जो स्केड्यूल है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, इसमें अभी हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया की टीम जो है। अच्छा चलिए इसको नेक्स्ट उसमें करते हैं, अभी जरा एशिया कप पे रहते हैं। एशिया कप में लेकिन मैं ये बात कहने लगा हूं कि ये जितनी दावे करते हैं ना और जितने भड़के मारते हैं, ये अगर इस फाइनल में पहुंच गए ना, ये अगर इंसान के बच्चे हैं तो इसका बाइकआउट करके दिखाएं। अगर इनके अंदर कौमी गैरत मौजूद है जिसका ये कह के और अपनी जो शोहदा और अपना ऑपरेशन सिंदूर और उसकी रट लगा लगा के जो बाइकआउट किया था, तो ये जरा मर्द के बच्चे बने ना और कहें एसीसी से कि हमने पाकिस्तान के ग्रुप में नहीं खेलना, किसी दूसरे ग्रुप में हमें रखें, हम फिर खेलने आ जाते हैं। ये एक दिन कोई बात करते हैं, अगले दिन बिल्कुल उसके उलट होते हैं। सौरव गंगोली साहब जो है वो जब जंग के मामलात बन रहे थे तो उन दिनों ये कहते थे कि जी ये को मजाक थोड़ी है कि रोजाना जंग हो रही है, हमारे लोग मर रहे हैं बॉर्डर के ऊपर और हम क्रिकेट खेलें। तो अब नहीं आपके लोगों की शहादतों का मसला बना हुआ। आपके लोग जितने आपको अजीज हैं, हमें भी उतने हमारे लोग अजीज हैं, और हम अपने वतन के दिफा के लिए, अपने शोहदा के दिफा के लिए हम भी आखिरी हद तक जाएंगे। लेकिन ये जो आपने आइसोलेशन का रास्ता अपनाया था ना कि पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में, बुरी तरह नाकाम हुआ। वही आइसोलेशन अब आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि अब कंट्रीज आपके साथ खेलने के लिए तैयार नहीं होंगी। अब कोई बोर्ड जिसको आप कहते हैं ना कि हमारे पेरोल पे काम करते हैं, अब कोई बोर्ड आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि आपका कोई अखलाकी मयार नहीं रहा, आपका कोई स्टैंडर्ड नहीं रहा। जहां पर आपको पैसा मिले, जहां पर आपको हड्डी मिले, आप वहां जाके भोगना। बिल्कुल ठीक है। और अब ऐसा सीन हो गया हुआ है कि स्टार्ट लेना था ना, कहीं ना कहीं से किसी ने स्टार्ट लेना था इनके सामने बोलने का, तो वो पाकिस्तान ने ले दिया, राह दिखा दिया पाकिस्तान ने दीगर बोर्ड्स को भी कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अगर आप स्टांस लेना चाहें, किसी चीज पे स्टैंड लेना चाहें और आप उस पर रहें, तो डेफिनेटली अगले को घुटने टेकने पड़ते हैं। और एक एग्जांपल सेट कर दी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस हवाले से कि जो कहा वो कर दिया। आपके पास पैसा बेतहाशा होगा, आपके पास मैन पावर बेतहाशा, ब्रॉडकास्टर आपके, क्रिकेट चले मान लिया आपकी हमसे अच्छी, लेकिन जहां पर स्टैंड लेने की बात आई वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्टैंड लिया। वो कौन सी क्रिकेट अच्छी है जो मैदान में नजर नहीं आती?
हाँ। आप तो मैदान में आकर खेलते नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि आपकी क्रिकेट अच्छी है, जो कि हम जब यहाँ पर बैठे होते हैं तब से तज्जिए कर रहे होते हैं, तो आप जहां अच्छा खेलते हैं हम तारीफ करते हैं उसकी। इंडिया का क्रिकेट का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, लेकिन ये क्या माइंडसेट है कि आप बड़े प्लेयर हैं लेकिन आप मैदान में आकर खेलने से इनकार कर रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा कि आप बड़े प्लेयर? तो आए ना मुकाबला करके बड़े प्लेयर हों तो ना। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, एशिया शेड्यूल के वाले से बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का पहला मैच सितंबर को ओमान के खिलाफ है, जो कि ओमान ने क्वालिफाई किया एशिया कप के लिए। इस पर फर्दर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है एशिया कप के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान का पहला मैच 12 सितंबर को ओमान के साथ है, दूसरा 14 सितंबर को इंडिया के साथ और तीसरा यूए के साथ 17 सितंबर को है। और उसके बाद सुपर 4 मरहला स्टार्ट हो जाएगा 20 से 26 सितंबर तक ये रहने वाला। तो अहमद साहब, ब्रेक पे आप ऑफ कैमरा कह रहे थे कि वो कितने सियाने हैं कि उन्होंने ओमान के साथ मैच रखे ताकि मजीद पाकिस्तान आगे जाए, पाकिस्तान इंडिया का मैचेस मजीद बढ़े। तो ये एक स्ट्रेटजी जो है ना, वो एक अच्छी प्ले की है मजीद पैसा कमाने के लिए। एट द एंड सारा फिर पाकिस्तान का लिया। देखें, ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोई पता नहीं चलता कि ये किस वक्त किस टीम से हार रहे हैं और ये किस वक्त किस टीम को हरा दें। तो ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान इंडिया को हरा दे और खुदा ना खास्ता को मिसहैप हो जाए यूएई के खिलाफ, लेकिन पाकिस्तान को बहरहाल यूएई और ओमान के साथ रखा गया ताकि पाकिस्तान के हाथों इंडिया को हरवा दिया और यूएई के हाथों आपने कह दिया खुदा ना खास्ता। पाकिस्तान का माजी का रिकॉर्ड ये बताता है। पाकिस्तान की टीम जिम्बाब्वे से हार के साउथ अफ्रीका को हरा देती है। पाकिस्तान की टीम जिम्बाब्वे से हार के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को वन साइडेड मैच हरा देती है। तो पाकिस्तान का तो रिकॉर्ड माजी का इस तरह ही है। और पाकिस्तान की टीम हमें पसंद भी इस वजह से है कि ये किसी वक्त भी बाउंस बैक कर जाते हैं और किसी वक्त इनका कोई पता नहीं है। तो इंडिया को भी ज़ाहिर है ये खौफ तो कहीं ना कहीं है कि हो सकता है कि ये एशिया कप में वहाँ पे अपसेट कर दें। और जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था 2021 का इन कंडीशंस के अंदर, जो 20 ओवर का हुआ था दुबई में, उसमें आपको याद है क्या हुआ था? 152 फॉर 0, 10 विकेटों से हमने उनको शिकस्त दी थी। तो पाकिस्तान, और उस टूर्नामेंट से पहले भी बहुत ज़्यादा आपको अंदाजा है कि पाकिस्तान की टीम रीबिल्ड हो रही थी। और बहुत उसके बारे में बातें हो रही थी कि इंडिया की टीम फेवरेट है, इंडिया फलां है इंडिया। तो पाकिस्तान की टीम अब जब दुबई में जाएगी उनके खिलाफ खेलें, तो कहीं ना कहीं माजी की वो यादें उनके जहन में हैं। और माजी की यादों का तज़किरा करें तो आपको पता ही है कि हम बारहा तज़किरा कर चुके हैं कि शारजाह में इंडिया अब तक हमारा से मैच नहीं खेलता, वो शारजाह में हमारे से इतना हारा हुआ है। तो पाकिस्तानी टीम की अनप्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से ग्रुप्स भी जो है वो इस तरह से बनाए गए हैं कि इस बात को मेक श्योर किया गया है कि ये दोनों टीमें आगे जाएं और ये फिर जो सुपर 4 मरहला है उसके अंदर भी ये खेलें, और फिर टीम ये दोनों टीमें अगर फाइनल में पहुंचती हैं तो वहां पर भी इन दोनों टीमों का मुकाबला हो। तो जो भी ब्रॉडकास्टर्स हैं जिनकी वजह जो पैसे ले चुके थे जिनसे बीसीसीआई वाले पहले, तो बीसीसीआई को अब ये फील नहीं हो रहा कि इन पैसों का सौदा जो है वो उन्हें अपने जो फौजी मरे हैं उनके खून के बदले में किया हुआ है। जिस तरह की भड़कें आप लोग मारते रहे हैं पहले और जिस तरह की जज्बातियत आप लोग ऐड करना चाहते हैं क्रिकेट के मैदानों के अंदर, तो उसका नतीजा जो है वो यही निकलता है। दुनिया में कोई भी अब इस आर्गुमेंट को बाय करने के लिए तैयार नहीं है जिस किस्म की नॉनसेंस या आए रोज मीडिया के ऊपर लेगा। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अब ये दो चीजें, एक तरफ भारतीय बोर्ड ने गो हेड दे दिया, ग्रीन सिग्नल दे दिया कि हम एशिया कप खेलेंगे। ऑन दी अदर हैंड की जो भारतीय मीडिया है इसने फिर से एक दफा कह दिया कैंपेन, इवन एक्स क्रिकेटर्स कहना शुरू हो गए कि जनाब पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, या तो उस बोर्ड को चाहिए कि अपने प्लेयर्स और अपने मीडिया को समझाए, ठीक है, या फिर ये भी उनकी एक टैक्टिक्स है कि इस एक तरफ से प्रेशर बढ़ा के रखो, दूसरी तरफ को हम तो खेलना चाहते हैं, आलमी दुनिया को बताओ कि हम तो खेलना चाहते हैं, हमने ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है, लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं, हमारे मुल्क के लोगों का ये प्रेशर है कि हम ये नहीं कर सकते। तो डू यू थिंक कि इस सारे सिनेरियो के बावजूद चाहे लॉस भी हो जाए, इंडिया अभी भी बायकॉट कर सकता है? और अगर करता है तो पाकिस्तान को क्या फायदा इसका या नुकसान हो सकता है? देखें, जो प्रैक्टिकल कौमें होती है ना, वो ऐसे मौके पर सिर्फ ये बात करती हैं कि अगर आपने ये करना है ना तो अपनी बक बंद करें और मैदान में आ करें। अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है ना तो आए खेलें, लग पता जाएगा। हम मानते हैं हमारा क्रिकेट स्ट्रक्चर खराब है, हमारी टीम कमजोर है, लेकिन खेलें ना आके तो फिर पता लगेगा आपको। दूसरी बात यह है कि आप किस मीडिया की बात कर रहे हैं। आप उस मीडिया की बात कर रहे हैं जो पिछले 3 महीने से मुस्तकिल झूठ बोल रहा है। आप उस मीडिया की बात कर रहे हैं जो हमेशा से झूठा था लेकिन वो एक्सपोज हुआ है अभी 3 महीने पहले। आप उस मीडिया की बात कर रहे हैं कि जिसकी बातों को अब खुद, मतलब इंडिया में अभी 24 घंटे पहले की ये बात है, एक बहुत दिलचस्प खबर मैं आपको दूं। फुटबॉल की जो ऑल इंडिया फेडरेशन है उनके नाम एक ईमेल आती है, जावी हर्नांडेज जो स्पेन के कोच हैं, उनकी एक मेल आती है कि जी वो फुटबॉल की जो इंडिया की टीम है उसकी कोचिंग करने में इंटरेस्टेड है। इतना ववेला किया 24 घंटे उनके मीडिया ने, मेन स्ट्रीम मीडिया ने और सोशल मीडिया में। 24 घंटे बाद ये पता चला कि ये खबर थी ही झूठी। एक बिल्कुल छोटा सा बच्चा था 14 साल का, जिसने एक अकाउंट बनाया, फेक अकाउंट उसने बनाया जावी हर्नांडेज के नाम से, और उसने मेल कर दी कि जावी हर्नांडेज इंडिया की टीम को कोचिंग करने में इंटरेस्टेड है। तो
उनका मीडिया शो जाना शुरू हो गया। 24 घंटे बाद अब उनको नहीं पता चल रहा कि हम इस खबर को कैसे डिनाई करें। आप इस मीडिया की बात कर रहे हैं, तो ये तो वो मीडिया है जो ऑथेंटिसिटी नहीं है, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। रोज रोजाना इस तरह के झूठ को सेल करते हैं। आप उस मीडिया की बात कर रहे हैं जिनके सामने कोई अगर वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दे तो वो उसके खिलाफ उस इंतहा पर चले जाते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। आप उस मीडिया की बात कर रहे हैं कि जिसने लाहौर शहर को एक पोर्ट अता कर दी थी। मैं तो बहुत खुश हुआ था कि पाकिस्तान इतनी तरक्की करके पाकिस्तान में दूसरी पोर्ट भी आ गई है। तो इस मीडिया की क्या एग्जाम्पल के तौर पर बात करना और उस मीडिया को क्या हवाले के तौर पर इस्तेमाल करना, तो हमारा सिर्फ इसके ऊपर एक ही मुतालबा है, वो ये है कि अपनी भक बंद करें। करना है तो आगे करें, बिल्कुल ठीक है। क्रिकेट खेलनी है क्रिकेट खेलें, जंग करनी है जंग करें। वैसे हम जंग नहीं चाहते, हम पुरअमन लोग हैं, लेकिन अगर हम पर जंग मुसल्लत की जाएगी तो हम उसका ही भरपूर जवाब देंगे। क्रिकेट के मैदानों में भी अपनी इस्तात के मुताबिक आपका भरपूर मुकाबला करेंगे। मैच जीत गए तो दोनों टीमों को मुबारकबाद देंगे, दोनों को अप्रिशिएट करेंगे। मैच हार गए तो भी दोनों टीमों को अच्छा कहेंगे, आपकी तरह नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब ये जो एक जंग लड़ने जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम यूएसए में, ये मुझे जंग जो है ना खतरनाक दिखाई दे रही है। एक तो यूएई कंडीशंस हमारे लिए एक नाइटमेयर के तौर पर हमने उस वर्ल्ड कप में देखी, यूएसए ने जब हमें हरा भी दिया। अब उन सारी मेमोरीज को पसे पुश डालकर वहाँ जाकर अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ खेलना, जो कि अभी ऑल्दो वो हारे हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, सीरीज़ भी आ रहे हैं, लेकिन T20 साइड तो हैवी है। जिस तरह के वो स्ट्राइकर हैं, क्या तैयारी है? और उससे पहले ये जो T20 स्क्वाड अनाउंस किया है, जिसमें हमने देखा कि खुशदिल शाह को फिर से कंटिन्यू कर दिया, हुसैन तलत ने जो तमगा लिया था आखिरी मैच में उसको भी कंटिन्यू कर लिया। उसके बाद मोहम्मद नवाज के पास पता नहीं ऐसी कौन सी जादू की चिड़िया है या जादू की छड़ी है कि वो ऐसे घुमाते हैं और टीम में आ जाते हैं। उसके बाद क्या किया है जनाब इसने, एक और आपका हसन नवाज, ठीक है वो एक एक्सलरेट करता है, अच्छी बात है, फास्ट कंडीशन में शायद वो बेनिफिशियल रहे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, लेकिन अगेन बात वही है कि हसन अली जब वो सीरीज़ नहीं खेला तो वो फिर इस सीरीज़ में क्यों है? क्या इनकी प्रायोरिटी कुछ और है? 4 से 5 नाम T20 में ऐसे हैं जिनको नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो इस T20 में है। आखिर वो क्या करते हैं जो कि बाकी नहीं कर सकते, जो कि सलमान मिर्ज़ा इस सीरीज़ में नहीं कर पाया, PSL में नहीं कर पाया, और इसके अलावा 1-2 और नाम है जो वो क्या टिप देंगे कि ये करें तो आप ये कर सकते हैं। अब वो मैनेजर वाली बात ना कीजिएगा, आपको परफॉर्मेंस बेस कोई रियलिटी ग्राउंड बेस बताइएगा ज़रा। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये दोनों टीमें जो हैं ये अपनी अनप्रडिक्टेबिलिटी की वजह से T20 क्रिकेट के अंदर मशहूर हैं। और वेस्ट इंडीज़ का असल में अलमिया ये है कि वेस्ट इंडीज़ की जो नेशनल टीम है उसमें उनके यूँ कह लीजिए कि सेकंड ग्रेड प्लेयर्स जो है वो आते हैं और खेलते हैं, क्योंकि जो उनके फर्स्ट ग्रेड है या जो उनके टॉप नॉच प्लेयर्स हैं, जो उनकी क्रीम है प्लेयर्स की, वो तो लीगें खेलने चली जाती है। और उनको अगर मौका मिले तो जो वो 24 घंटों में थोड़ा सा वक्त सोने के लिए गुजारते हैं वो भी अगर ना करें तो वो भी लीग्स खेलने में गुजारते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली उनके साथ हुआ ये है कि उनकी जो क्रीम है वो सारी वहाँ निकल गई है, और जो उनके सेकंड टीयर प्लेयर जो बाकी बचते हैं वो वेस्ट इंडीज़ की टीम में खेलते हैं, और वही उनके जो लॉन्गर फॉर्मेट्स है उसके अंदर भी हमें नजर आते हैं। तो पाकिस्तान की टीम की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को अपने होम में शिकस्त दी, फिर हम बांग्लादेश गए, कंडीशंस तब्दील हुई, वहाँ पर हम मैचेस हारे। तो हमारे कोच ने कहा कि यहाँ की जो पिचेस हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं बनी हुई। तो हुजूरे वाला यूएसए की जो पिचेस हैं वो भी जब वर्ल्ड कप वहाँ पर हुआ था तो उनके बारे में बहुत बात हुई थी कि ये पिचेस भी उस स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है जहाँ पर T20 क्रिकेट होनी है। तो वहाँ पर जाकर ये बयान ना दाग दीजिएगा कि ये पिच जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है, उसके मुताबिक अपने आप को अडैप्ट करने की कीजिएगा। लेकिन जब भी कोई भी आता है पाकिस्तान इसमें रहता है, इनकी कम्युनिटी में रहता है, वो इस तरह के बोंगे पता नहीं स्टेटमेंट देने, क्योंकि इससे पहले 1-2 और भी ऐसे कोचेज आए हैं जो कि पहले अच्छे भले थे, लेकिन आने के बाद ज्वाइन करने के बाद, इनकी गैदरिंग ज्वाइन करने के बाद इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो माइक हसन से वैसे ये तवक्को नहीं। लोगों को जिनको अपनी कोई समझ नहीं है, उनको जब क्रिकेट उनके हाथ में पकड़ा देंगे, उन्हें कहेंगे कि हमारी क्रिकेट समझाओ इनको जो हम बाहर से लेकर आए हैं, तो वो फिर उन्हें यही समझाएंगे। वो उन्हें ये बताएंगे कि यहाँ पर गिमिक्री ज़्यादा चलती है, वो उन्हें ये बताएंगे कि यहाँ पर क्रिकेट खिलानी आती हो ना आती हो, ट्वीट करनी जरूर आनी चाहिए। वो उन्हें ये बताएंगे कि यहाँ पर आप 4 प्लेयर तैयार करें ना करें, लेकिन आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके 2-4 ऐसे बज़ वर्ड्स इस्तेमाल करने आने चाहिए कि जिनकी बुनियाद पर यहाँ पर आपकी वाह हो। तो अनफॉर्चुनेटली माइक हसन जो है वो यहाँ पर ऐसे लोगों के हाथ में आ गए हैं जिनको आप क्रिकेट की ब्यूरोक्रेसी कह सकते हैं, जिनको आप क्रिकेट के टटपूंजिए कह सकते हैं, जो किसी की सिफारिश के ऊपर यहाँ भर्ती हुए थे नायब कासिद के तौर पे, वो डेटा एनालिस्ट के तौर पे जो है वो साथ लगे हुए हैं टीम के, और वही लोग हैं जो इनको मशवरे भी देते हैं और इनको नसीहतें भी करते हैं कि आपने इस तरह से जाके बात करनी है और इस मौके पर ये ट्वीट आपने करनी है। तो अनफॉर्चुनेटली ये लोग क्रिकेट चलाएंगे तो फिर क्रिकेट का यही हाल होगा। मैच का आगाज़ होता है पिच देखने से, और पिच देखने के बाद कोच ने ये प्लान देना होता है कि इस पिच के अकॉर्डिंग मेरे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो किस तरह से अडेप्ट करेंगे इस पिच के मुताबिक। लेकिन अगर कोच यही कह दे कि यार पिच ठीक नहीं है, तो फिर वहाँ पर लड़कों ने क्या आके अडेप्ट करना है और क्या उन्हें उसके मुताबिक खेलना है।
तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहुंच तो गई है यूएसए में, लेकिन जिन आपने निशानदही की है स्क्वाड में लूप होल्स की, बिल्कुल वो यहाँ पर मौजूद हैं। मुझे ये बताएं कि इस पिच के ऊपर आप मोहम्मद आमिर को ले गए थे उस वर्ल्ड कप से पहले, लेफ्ट आर्मर होना चाहिए, तो यहाँ पर सलमान मिर्जा को आप क्यों नहीं लेकर गए, जबकि उसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस भी वहाँ पर दी है। वो कि मोहम्मद आमिर का तजर्बा ज़्यादा था, लेकिन सलमान मिर्जा को अगर आप नहीं खिलाएंगे तो वो लड़का ग्रूम कैसे होगा। और लड़कों को अगर आपने ग्रूम करना है तो आपने यही करना है कि बस उनको बांग्लादेश जिम्बाब्वे के खिलाफ खिला के बेंच करवा देना, जैसे आपने सुफियान मुकीम के साथ किया है। तो वो लड़के कैसे ग्रो करेंगे, वो लड़के कैसे इस सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, वो लड़के कैसे ऊपर आएंगे। वो लड़के ऊपर नहीं आएंगे तो उनकी जगह को फिल करने के लिए मोहम्मद नवाज ही आएगा, उनकी जगह को फिल करने के लिए बार बार फहीम अशरफ आएगा, उनकी जगह को फिल करने के लिए बार बार खुशदिल शाह आएगा, जिसको यही नहीं पता कि सेट बैट्समैन के लिए अपने विकेट को किस तरह सेक्रीफाइस करना है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास तो यही कुछ है, और जो कुछ है वो हम वहां पर लेकर चले गए हैं। अब हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की टीम इन प्लेयर में से, गो के इसमें थोड़ा एक्सपीरियंस ऐड हो गया, हारिस रऊफ वापस आ गए हैं, शाहीन अफरीदी वापस आ गए हैं, और ये एक वजह हो सकती है कि शाहीन और हारिस रऊफ की मौजूदगी में शायद सलमान मिर्जा की प्लेइंग 11 में जगह ना बने, इसलिए उन्हें वो 7 कैरी उन्होंने नहीं किया है, और 15 का स्क्वाड या 16 का स्क्वाड उनको देना होता है। तो उसके अंदर जो उनके पास एक्सपीरियंस्ड ऑप्शन थे वो उन्हें चूज कर ली। ठीक है, ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो जरा दिया है जिसमें वापस आए हैं जो अपने कप्तान है रिजवान, बीइंग कैप्टन ही वापस आए, एक रेस्ट दिया उन्हें और वापस आए। बाबर आजम की वापसी ओडीआई में हुई, ऑल्दो वो उसमें थे, T20 से बाहर किया गया। इन पर बहुत बड़ी अब जिम्मेदारी बनती है क्योंकि इनका परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए भी, क्योंकि आगे 2 इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट हैं जिनमें इनको कंसीडर तो नहीं किया जा रहा, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस डिसाइड करेगी कि आया ये आगे उन 2 टूर्नामेंट में खेलेंगे। एक ब्रेक के बाद इस पर फर्दर बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से। दौरे वेस्ट इंडीज़ जो है, जिसका पहला मैच पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ यूएसए कंडीशंस में खेला जाएगा और गालिबन ये 31 जुलाई को पहला मैच है। और इस हवाले से T20 हमने स्क्वाड पर बात की। अब जरा ब्रेक में जाने से पहले ओडीआई स्क्वाड की बात कर रहे थे, जिसमें मोहम्मद रिजवान बीइंग कैप्टन जो है वो सस्टेन किया उनको कप्तान के तौर पर ओडीआई में, जो कि एक दानिशमंदाना फैसला है। बाबर आजम की वापसी हुई है और सीनियर बॉलर जो हैं वो उनकी वापसी। अब देखना है कि इन कंडीशंस को कौन अच्छे से अडेप्ट करता है। अगर बाबर आजम की बात की जाए मसईद साहब, तो बाबर आजम के, क्योंकि इन्होंने ओडीआई खेलना है जो कि वेस्ट इंडीज़ में, तो वेस्ट इंडीज़ में बाबर आजम के क्या रिकॉर्ड हैं और स्टैट्स क्या कहते हैं, वहाँ पर वो चल पाएंगे या फिर उन कंडीशन में भी बाबर स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हैं? देखें ओडीआई क्रिकेट में अगर हम देखें तो मेरा ख्याल है कि वेस्ट इंडीज़ ही वो टीम है जिसकी वजह से बाबर आजम एक ग्लोबल स्टार बने थे। आपको याद होगा कि ओडीआई सीरीज पाकिस्तानी खेली गई दुबई में वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, इसमें बाबर आजम ने बैक टू बैक 3 सेंचुरियाँ स्कोर की थी। और अगर हम वेस्ट इंडीज़ के अंदर बात करें तो वेस्ट इंडीज़ में जो उन्हें 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं उनमें 77 की उनकी बैटिंग एवरेज है, 125 नॉट आउट उनका वहाँ पर भी हाईएस्ट स्कोर है। तो बाबर आजम के स्टैट्स और नंबर्स तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स वाले हैं वेस्ट इंडीज़ में, लेकिन एक फैक्टर जिसका मैं तस्करा यहाँ पर करना चाहूँगा, देखें स्टेबिलिटी जो होती है ना, वो हेल्प करती होती है प्लेयर्स को ग्रो करने में और प्लेयर्स की जो एक प्रोफाइल है उसको बनाने में। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर वो स्टेबिलिटी का फैक्टर जो है वो हमें कहीं नज़र आता नहीं है। तो वो प्लेयर चाहे 20 साल का हो, चाहे 30 साल का हो, चाहे 35 साल का हो, उसको कहीं ना कहीं कि अपने कैरियर में किसी लम्हे के ऊपर एक ऐसी सर्टेन स्टेबिलिटी का एलिमेंट चाहिए होता है कि जिस पे आकर वो फर्दर ग्रो करे और फिर जो उसका ग्रो करने का ग्राफ है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करता हुआ नजर आए। यही हमें नजर आता है जो बाबर आजम के साथ खेलने वाले प्लेयर जिनसे उनको कंपेयर किया था कि इस ज़माने में विराट कोहली हैं, केन विलियमसन है, जो रूट हैं। और जो रूट का भी अगर आप कैरियर देखें तो जो जो उनकी एज बढ़ती जा रही है उस तरह से उनकी एवरेजेस के अंदर, उनकी बैटिंग के अंदर, उनके जो टेम्परामेंट है क्रिकेट खेलने का, जो बैटिंग करने का जो उनका आर्ट है, उसके अंदर हमें एक स्टेबिलिटी नजर आती है, तसलसल नजर आता है, एक मुस्तकिल मिजाजी नजर आती है। अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम उस कल्चर में है जहां पर कभी वो कप्तान होते हैं तो कभी वो कप्तान से उतर जाते हैं, कप्तानी से उतरने के 6 महीने बाद दोबारा उन्हें कप्तान वापस लाया जाता है। जहां पर वो खेल रहे हैं उस सिस्टम के अंदर इस बात को पसंद ही नहीं किया जाता कि वो फॉर्मेट खेला जाए जिस फॉर्मेट के साथ बाबर आजम सबसे ज़्यादा कंपैटिबल हैं। वो यकीनन ओडीआई का फॉर्मेट है जिसके अंदर बाबर आजम 3 साल तक नंबर 1 बैटर भी रहे। तो यहाँ पर तो तरजीह दी जाती है कि ओडीआई क्रिकेट को स्किप करके T20 क्रिकेट को ले लिया जाए, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यहाँ पर भी कोशिश की। और फिर बाबर आजम को ये बावर करवाने की कोशिश की जाती है कि जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उसके मुताबिक बाबर आजम का ना स्ट्राइक रेट है ना उनकी एवरेज है। तो मुझे आप निकाल के बता दें कि जो आपने मॉडर्न डे क्रिकेटर तैयार किया उनमें से कितने प्लेयर हैं जिनकी एवरेज छोड़ दें, जिनका स्ट्राइक रेट T20 क्रिकेट में बाबर आजम से बेहतर हो। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर तो ये हुआ है। तो बाबर आजम इस वक्त जिस मेंटल कंडीशन के अंदर हैं उस मेंटल कंडीशन को इंप्रूव होना होगा और वो स्टेबिलिटी उन्हें देनी होगी
और बाबर आजम के गिर्द जो टीम बनाई जा रही है ओडीआई की, उसको भी यकीन दहानी करवानी होगी कि हम आपको हर साल में 20-20, 25-25 ओडीआई मैचेस खेलने के लिए देंगे। आपको तो यहाँ पर 3 ओडीआई खेलने के लिए मौत पड़ गई है, आपने खत लिख दिया उनको कि हम इसकी जगह भी जो है वो ओडीआई लेना चाहते हैं। वो तो भला हो कि उनकी रैंकिंग जो है वो हमारे से कम है और उनको वर्ल्ड कप 2027 में क्वालिफाई करना है, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि वो ओडीआई सीरीज खेल लें। तो वो भी ओडीआई जब खेलने आएंगे तो वो इस नीयत से नहीं खेलने आएंगे कि वो पाकिस्तान को फॉर ग्रांटेड लें, वो इसको जीतना चाहेंगे। तो आप तैयारी पकड़ें, ओडीआई खेलने के बाद आपको अहमद सईद साहब, बॉलिंग डिपार्टमेंट में सामने मेरे नाम इब्रार का है। अगर इब्रार और सुफियान में कंपैरिजन करना चाहें, ऑल्दो सुफियान इन कंडीशन में नहीं खेला, दूसरी कंडीशंस में खेला है, क्या लगता है सुफियान ज़्यादा कारआमद हो सकते हैं या फिर ये मिस्ट्री स्पिनर इन कंडीशन में? हालांकि ये जो वेस्ट इंडियंस हैं ये मिस्ट्री स्पिनर को इतना कोई खातिर में नहीं लाते, ये जो भी आता है वो ग्राउंड से बाहर ही जाता है। तो अगर इनका कंपेयर किया जाए तो कौन सा सेलेक्ट करेंगे? आपके इब्रार के साथ जाया जाए या फिर सुफियान के साथ? देखें, इब्रार को जितनी क्रिकेट अब तक मिल गई है ना, उसमें उन्होंने कोई ऐसा चमत्कार नहीं किया, कोई ऐसा जादू नहीं किया उन्होंने। कोई एक मैच हमें याद नहीं आता कि इब्रार ने अपनी बॉलिंग से कोई मैच जितवाया हो। हालांकि जितने क्रिकेट वो खेल चुके हैं और जो उनके मिस्ट्री, जिस मिस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे हम लोग भी कि पता नहीं कौन सी ऐसी डिलीवरी उनके पास है, वो सिवाय एक बॉल जो उन्होंने शुभमन गिल को करवाई थी, वो मैच जो पाकिस्तान की टीम हार गई थी, उसमें उसके अलावा कोई ऐसा वाइड बॉल क्रिकेट में कोई ऐसा मोमेंट आपको याद नहीं आता कि अबरार ने कोई मैच साइड पर किया हो। 3 विकेटें उन्होंने एक मैच में बांग्लादेश के अगेंस्ट हासिल की थी। तो अगर इस तरह की परफॉर्मेंसेस देनी है, 20, 25, 30 मैच भी वाइड बॉल के खेलनी है, तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि सुफियान मुकीम को ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। जहां तक आपने कंडीशंस की बात की है, तो वहां पर आपको याद होगा कि T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी इस तरह के जो बॉलर थे उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई थी। ये कंडीशन सपोर्ट किसे करते हैं, सीमर्स को या फिर स्पिनर को? देखें, जो बारबाडोस के विकेट है वेस्ट इंडीज में, वो आमतौर पर उसे कहा जाता है कि वो स्पिनर्स को हेल्प करती है। क्योंकि माइट भी पॉसिबल कि स्पिनर के साथ जाएं ही ना, क्योंकि साइम अयूब हमारे पास बैटिंग में मौजूद हैं, तो साथ ये भी कर लेते तो शायद हम सारे के सारे फास्ट बॉलर्स ही खिलाएं। तो ये ऐसा हो सकता है। हमें तो कंडीशन का पता ही ना होता, हम तो पिच देखते नहीं है। हमने बांग्लादेश में भी क्या सोच के गया, कैंप कहीं लगाया, सोचा क्या और वहां जाके सरप्राइज हम तो देखते हैं नंबर्स, हम तो देखते हैं कि स्टैट्स क्या हैं इस ग्राउंड के। हालांकि जो पिच बनाने वाला बंदा है ना, उसको भी इस बात का पता होता है कि ये टीम ये जहन में रखकर आ रही है कि इस पिच के स्टैट्स ही हैं कि ये स्पिनर को सपोर्ट करती है, तो ये तैयारी करके आए होंगे। तो अगर वो हल्की सी पिच के अंदर तब्दीली कर दे, जो कि होम साइड आमतौर पर एडवांटेज लिया करती हैं, तो उसको किसने टैकल करना है, उसको किसने अडेप्ट करना है, वो कोई नंबर नहीं आपको बताएंगे कि आज पिच तब्दील हुई है, वो पिच देखने से पता चलता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इनको पिच देखनी आनी चाहिए, और ये सिलसिला भी स्टार्ट होगा वहां से जहां से इनकी कोचिंग होती है, क्योंकि कोच साहब तो खुद कभी क्रिकेट नहीं खेले हुए, तो वो कैसे ये बताएंगे कि ये पिच कैसी है, इस पिच के ऊपर कैसे अपने आप को अडेप्ट करना है। तो जब पिच देखेंगे ही नहीं, तो उसके के बाद जो प्लेइंग 11 बनती है वो तो फिर जाहिर है उन्हीं 11 के ऊपर बनेगी जिनके ऊपर वो रिलाय करते हैं। ठीक है। और अबरार अभी तक उनके रिलायबल प्लेयर्स की लिस्ट में शामिल है। ठीक है। न जाने सुफियान मुकीम कब आएगा इसमें। यार एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल करने लगा था, लेकिन टीम कह रही है लास्ट मिनट, बट चलो इसको कल के शो में कर लेते। मैं वो उसकी हसन नवाज की बात करना चाहता हूँ और बड़ा इंपॉर्टेंट इस पर सवाल है, चलें कल के शो पर इस पर बात करेंगे। लेकिन अच्छा, अब एंड पर जाते जाते चले मेरे साथ ये सवाल है, ये जो जर्नी स्टार्ट होना है उसकी प्रिपरेशन एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप की, वो अब इस सीरीज से हम स्टार्ट करें या बांग्लादेश वाले को काउंट करना है अंदर? मेरा ख्याल अगस्त का महीना शुरू हो रहा है, तो वहीं से हम स्टार्ट ले लेते हैं। मेरा ख्याल है कि अब वेस्ट इंडीज के सीरीज को कंसीडर करें। अब वेस्ट इंडीज के सीरीज को कंसीडर करें क्योंकि बांग्लादेश माजी का हिस्सा बन गया। ठीक हो जी, बांग्लादेश माजी का हिस्सा बन गया। अल्लाह के रिजल्ट अच्छे हैं। कल के शो में जरा हम फर्दर भी बात करते हैं प्लेयर बाय प्लेयर जो स्क्वाड अनाउंस हो, क्योंकि यही वो 25 खिलाड़ी हैं जिन्होंने एशिया कप में रिप्रेजेंट करना है पाकिस्तान को, एज वेल एज T20 वर्ल्ड कप में। इस पर फर्दर बात करते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।